और हम कभी भी फिर फ्रंट पे नहीं आएंगे। जो मुद्दा मैं पकड़ा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर यूनियन से, उनके प्रतिनिधियों से, उस मुद्दे को आप इंटरफेयर मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए उस चीज को। जब मैं कह रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, आपको क्यों चुनचुना काट रहा है? क्यों आप शुरू करिए उस मुद्दे को डाइल्यूट करने में लग गए? आप लोग हाईजैक कर रहे हैं मुद्दों को। ये बात मैं गोरखपुर बोल के आया था, जैसे ही ये मुद्दा कंप्लीट होगा 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, वैसे ही सारे संगठन मंच लगा के बोलेंगे हमने करवाया, सारे बोलेंगे। 75 साल में किसी के दिमाग में नहीं आया कि पिता को मिलना चाहिए मेडिकल की सुविधा। वो तो मान्यता में तब भी थे, आज भी है नरमू के। आज जाके काठगोदाम में बोल के आ रहे हैं मैं 4 महीने में करवा रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है, मैं इन लोगों से घिरा हुआ हूं जो ना काम कर रहे ना करने दे रहे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इज्जत नगर कारखाने में पीआरएस काउंटर नहीं था, रिजर्वेशन काउंटर नहीं था, डीआरएम बिल्डिंग में है। उस समय कारखाने में करीब 1800-2000 लोग काम करते थे। मैंने क्रिस के जीएम को मेल किया, डीआरएम को, सीनियर डीसीएम को लेटर दिया, जीएम को दिया, जीएम से वहां फॉरवर्ड हुआ, क्रिस से रिप्लाई आया। सीनियर डीसीएम इज्जत नगर ने कारखाना के सीडब्ल्यूएम को लेटर लिखा कि पीआरएस काउंटर लगवाने के लिए आप स्टाफ देंगे कि हमको देना पड़ेगा। सीडब्ल्यूएम इज्जत नगर ने जवाब दिया कि पीआरएस काउंटर लगवाने के लिए आपको स्टाफ देने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना स्टाफ दूंगा कि उनको ट्रेनिंग करवा दीजिएगा। बात वहां तक पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे टेक्निकली पता है, मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई भी किया है, केवल आईपी एड्रेस का एक एक्सटेंशन नंबर लेना था, यहाँ काउंटर खुल जाता है। 4 दिन में सीएमई साहब गोरखपुर से आए, यही मान्यता प्राप्त लोगों ने ज्ञापन में पॉइंट डालकर ढकेल दिया कि सर पीआरएस काउंटर लगवाना है, और वो चिपका दिया गेट पे बड़ा बड़ा करके। मैंने कदम पीछे खींच लिया। उस दिन से आज, सन 16 की बात है, आज 8 साल हो गए, पीआरएस काउंटर नहीं लगा, नहीं लगा। यही वो लोग हैं यूनियन के लोग कि एक व्यक्ति काम करता होता है, चारों जगह से लकड़ी लगा के उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो आदमी हट जाता है, अंततः नुकसान वर्कर का होता है। इनको राजनीति करनी है, और जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो वहां तक मैंने काम करवा दिया पीआरएस काउंटर का। मुद्दों को डाइल्यूट करके राजनीति करने के बाद एक अच्छा व्यक्ति हट जाएगा। यही कारण है कि भारत में लोग ये समझते हैं कि राजनीति मतलब गुंडई, भौकाली, अच्छे लोगों की चीज नहीं है। हर व्यक्ति कहता है, हर माँ बाप कहता है कि बेटा आईएएस बनो, पीसीएस बनो। कोई नहीं कहता है बेटा तुम पॉलिटिक्स में जाना। 99.99% वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? कारण है कि राजनीति को इतना गंदा, इतना निचला स्तर पर ला दिया गया है, अच्छा व्यक्ति बहुत दिन तक टिकता नहीं उसमें। वही स्थिति हमारी भी हो गई आज। कितना काम करवा दे, कितना अच्छा, कितनी ईमानदारी से काम करवाए। हम ना जातिवाद कर रहे हैं, ना हम क्षेत्रवाद कर रहे हैं, ना मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मुद्दों की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको हाईजैक करने में लगे हुए। ऐसे हैं भाइयों, इस चुनाव के बाद अगर हमें पूरे एनडीआर का समर्थन सम्मानजनक, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, सम्मानजनक समर्थन नहीं मिला, ये पक्का है कि मैं बैकफुट पे चला जाऊंगा। क्योंकि चुनाव जीतना, सत्ता या मान्यता पाना मेरे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं था, ना है, ना रहेगा। उद्देश्य था जो समस्याएं हैं, जिनका अन्य यूनियन सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं, जो वो कर नहीं पा रही हैं, मैं उसको करवा दूं बिना मान्यता के। मेरी इतनी ही सी इच्छा थी, लेकिन जब मैं करवा रहा हूँ लोग लकड़ी लगा रहे हैं। ऐसे में हम बैकफुट पे चले जाएंगे। लास्ट बात, यदि आपके दिल दिमाग में कोई भी यूनियन चल रहा हो, नो डाउट हर किसी के दिमाग में एक माइंड मेकअप होता है कि ठीक है हम यहाँ वोट दे देंगे। बिल्कुल आप वोट दीजिएगा, लेकिन वोट देने के पहले जो मैं 2 बार तथ्य बता के गया हूँ, जो इनकी क्षमता के बारे में बता के जा रहा हूँ, अवश्य आप लोग गौर करिएगा। मैं हार भी जाऊँगा ना, तब भी मेरी मान्यता श्रम मंत्रालय से हमेशा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथी, मेरे रेल कर्मचारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, 16 लाख लोग हैं मेरे साथ इस देश में। रेलवे का तो केवल 44,000 वोट है। सत्ता इसलिए चाहिए, सत्ता नहीं मान्यता। सत्ता चाहिए उनको जो 1 लाख 1.5 लाख का मंच लगा रहे हैं, मुझे केवल मान्यता चाहिए। इसलिए चाहिए कि इस चुनाव के बाद जब मैं जीएम के सामने बैठूं, मुझसे कोई पूछे कितना वोट मिला था, तो शर्म से मेरी नज़रें झुके ना, बस इतने के लिए। मान्यता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लेकिन मैंने काम किया केवल 2 साल, 18-19 इतना काम करवा दिया। पास, सर्विस रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, सब कुछ ऑनलाइन।
विभागीय परीक्षा, ऑब्जेक्टिव, सीबीटी, बहुत कुछ करवाया। बायो टॉयलेट का ये जो बेंड होके आ रहा है पाइप, वो हमारी पीआरक्यू द्वारा करवाया गया है कि ये ट्रैक पे गिरता था पेंडोल पे। जब मैं 18-19 में करवा सकता था, 20-21 कोरोना आ गया, 22-23 एक ऐसे व्यक्ति को महामंत्री बनाए जो कारखाने में ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। और महामंत्री हमने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी, लॉ में पढ़ना था मुझे। फिर 24 आ गया, चुनाव आ गया, तो काम केवल हमने 2 साल किया है। और 2 साल के काम में हमने पीआरक्यू का और रेलवे का चेहरा चेंज कर दिया। इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई केवल 2 साल के काम में। मुझे पता है, जीते या हारे, अगले 2 साल में और भी ट्रांसपेरेंसी में ला दूंगा और काम कर दूंगा, मुझे पता है। बस मेरी नज़रें ना झुके, उसके लिए मैं आपके पास आज सेकंड टाइम आया हूँ। जब चुनाव हो तो रिजल्ट जब आए, हमारी नज़रें ना झुक जाए कि साहब 500 वोट मिला या 4000 मिला या 5000 मिला। इतना कम से कम हो, मैं गर्व से कहूँ कि जो मैंने करवाया उसके बाद रेलवे वर्कर को लगा कि ये सक्षम व्यक्ति है, इसको वोट देना चाहिए, मुझे उतना वोट मिल गया। बस इतनी से आपसे मेरी अपेक्षा है, इतनी मेरा आपसे निवेदन है। लास्ट बात, कभी भी चुनाव सिविल का और रेलवे का एक मत समझिएगा। कई मैंने लोगों से सुना है कहते हुए कि राजनीति में ये नहीं होती है। ये राजनीति नहीं है, दिस इज ए ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन इलेक्शन। यूनियन की मान्यता का चुनाव है और ये यूनियन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो यूनियन को यूनियन की तरह देखिए, खुद कर्मचारी हैं। आपके सामने जो खड़ा है वो कोई विधायक सांसद ना हो ना रहे, वो एक वर्कर था, वर्कर ही रहेगा। उसको वर्कर के नज़र से ही देखिए। इसलिए हमने पूरे चुनाव प्रक्रिया में सफ़ेद कुर्ता पैजामा मैंने नहीं पहना। लोग पहन के घूम रहे हैं, मैं नहीं पहना सफ़ेद कुर्ता पैजामा, क्योंकि मैं ये कोई राजनीति का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, केवल मान्यता के चुनाव लड़ रहा हूँ। सरकार को इतना बताना है, इतने वर्कर मेरे साथ हैं, और चुनाव इसी बात पे हो भी रहा है। पहले चुनाव नहीं होते थे,